क्या इंडिया लॉर्ड्स में अपनी ओडीआई सीरीज बचा पाएगा आखिरी वनडे इंटरनेशनल इंग्लैंड के अगेंस्ट? एक इंडिया ने जीता हुआ है, एक इंग्लैंड ने जीता हुआ है, और इंग्लैंड की टीम ज्यादा बाजार स्ट्रांग है इंडिया से। अब लॉर्ड्स में देखो क्या होता है 19 जुलाई को, तीसरा ओडीआई इंग्लैंड और इंडिया का, और ये ओडीआई एक लिहाज से हिस्टोरिक होगा। एक तो सीरीज दांव पे लगी है दोनों कंट्रीज की कि कौन जीतेगा, दूसरा हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा का ये शायद क्रिकेट ओडीआई आखिरी मैच हो, आखिरी वनडे इंटरनेशनल हो रोहित शर्मा का, जो हिटमैन शर्मा के नाम से मशहूर है। लाजवाब क्रिकेटर थे वो, हैं लाजवाब बैट्समैन, मतलब एज अ ओपनर पावर प्ले में जिस तरह वो धुलाई करता था बैट्समैनों की, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था मेरे ख्याल में, हिटमैन शर्मा ही कर सकता था। काफी सारे क्रिकेट हिस्ट्री में, ओडीआई में, T20 में रन्स भी बनाए, रिकॉर्ड भी बनाए, और तीसरे नंबर पे है मेरे ख्याल में सेंचुरीज के लिहाज से। पहले पे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, फिर हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा है वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी के लिहाज से। अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया, चैंपियन ट्रॉफी भी जितवाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन इसने नहीं जितवाई, वैसे उस टीम का हिस्सा था जब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था। आई थिंक धोनी कैप्टन था उस टीम का। तो काफी सारी खिदमात हैं ये फैंस के लिए। मुझे वैसे पर्सनली तौर पे रोहित शर्मा की बैटिंग बड़ी अच्छी लगती थी, और जिस तरह वो एक उसका अग्रेसिव स्टाइल था, और स्पेशली जब वो पुल शॉट खेलता था ना, बाउंसर के ऊपर छक्का लगाता था, वो जबरदस्त था। अनफॉर्चुनेटली उसकी कप्तानी में 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल में टीम पहुंची इंडिया की, लेकिन बैटिंग अच्छी ना कर सकी और ऑस्ट्रेलिया से हार गई, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया का वो टुल्ला भी चल गया, ट्रेविस टुल्ला, जिसकी वजह से इंडिया मैच हार गई फाइनल 2023 का। वरना वो 2023 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत चुकी थी ऑलमोस्ट, बस फाइनल बैड लक था, बैड डे था। तो रोहित शर्मा की काफी सारे रिकॉर्ड है, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल सीरीज पे बनाते हैं कि सीरीज कौन जीतेगा, इंडिया या इंग्लैंड। वेल, इंडिया का मोराल, इंडियन प्लेयर का कॉन्फिडेंस इस टाइम बिल्कुल खत्म हुआ पड़े नाजरीन। आयरलैंड से सीरीज हारने के बाद, T20 व्हाइट वॉश होने के बाद, फिर इंग्लैंड से T20 में व्हाइट वॉश होने के बाद, फिर इंग्लैंड से सेकंड ओडीआई हारने के बाद, इंडिया को ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया के बाहर नहीं खेल सकते। इंडियन प्लेयर ने ये समझ लिया है, ये वो दिमाग में अपनी बात बिठा ली है कि इंडिया से बाहर अगर खेलेंगे तो हम नहीं खेल सकते, हम इंडिया के अंदर ही अपनी मर्जी की पिचेस पे खेलेंगे। स्पेशली बैट्समैन जो उनके हैं, बॉलर्स की भी लगी हो रही है। बॉलर्स, इन्होंने सोचा था वनडे में बुमराह आएगा, शायद कुछ रिजल्ट इनके हक में आएंगे, ये भी व्हाइट वॉश करेंगे इंग्लैंड को। पहला वनडे इंटरनेशनल तो जीते इंडिया वाले, और वो भी इतना कोई इजी नहीं जीते, टफ टाइम दिया इंग्लैंड ने। एक दो जगह पे लगा था कि इंडिया मैच हार जाएगा पहला ओडीआई, लेकिन वो जीता। फिर पहला ओडीआई जीत के दूसरा हार गए, इतनी बुरी तरह हारे, स्पेशली बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं ना, माइंड गेम है, तीसरे ओडीआई में माइंड गेम होगी, और माइंड गेम के लिहाज से इंडियन प्लेयर कमजोर हैं, इंग्लैंड बड़े स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को एज हासिल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सिराज सैयद बड़े टॉप क्लास बैट्समैन हैं। अगर ये 40 ओवर खेल जाते हैं ना चारों मिलके ही, 40-45 ओवर, तो फिर तो इंडिया के लिए फायदा और सीरीज जीत सकता है। अगर इनको इंग्लैंड वाले जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अपनी उस पे बॉलिंग के बलबूते पे इनको जितवा सके, ऐसा नहीं होगा। तो पलड़ा इस टाइम भारी इंग्लैंड का, ये मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी सीरीज नाज़रीन वो भी डिस्कस कर लेते हैं, T20 सीरीज बांग्लादेश की और जिम्बाब्वे की, वो भी दांव पे लगी हुई है कि कौन सी टीम जीतेगी। जिम्बाब्वे ने भी एक मैच T20 जीता हुआ है, बांग्लादेश ने भी दूसरा T20 मैच जीता है। तीसरे में फैसला होने की सीरीज कौन जीतेगा, उसमें जिम्बाब्वे को एज हासिल है, जिम्बाब्वे को कॉन्फिडेंस है, स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट भी हराया है, वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी हराई है, T20 पहला हराया है, तो वो अभी इस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं जिम्बाब्वे वाले, कंडीशन वाइज भी। लेकिन वहां पे बांग्लादेश को पता चला है कि अगर जिम्बाब्वे को काबू करना है तो हमें स्पिनर से कर सकते हैं, स्पेशली जिम्बाब्वे के बैट्समैनों को आउट करना है तो हमें स्पिनर से ही करवानी है बॉलिंग, स्पिनर का ही सहारा लेना है। और वो स्पिनर 7 विकेट ले गए उनके दूसरे T20 में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, स्पिनर ने परफॉर्मेंस करके दी। तो वो भी देखो क्या बनता है, बांग्लादेश जीतता है या जिम्बाब्वे जीतता है। लेकिन इसमें मैं दोनों में अपनी प्रेडिक्शन बता दूं, इंडिया इंग्लैंड में इंग्लैंड के चांसेस हैं, मेरी प्रेडिक्शन है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, और बांग्लादेश और जिम्बाब्वे में मुझे लगता है बांग्लादेश तीसरा T20 मैच जीत जाएगा।